परिवारजनों तथा कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में, शिकायत करने में, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र पहले के वैसे देखे तो आज के समय में पत्र का उपयोग थोड़ा कम हो गया है। इस प्रकार डायरी लेखन है तो वह बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी कई सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पर यह पत्र लिखा जा सकता है, और डायरी तो अभी भी लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में भी लिखते हैं। जो हमारी एक प्राचीन संस्कृति थी, जो कलाएँ थी, उसे कला भी कह सकते हैं। तो उनको हम पूर्ण रूप से जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला पाठ, पत्र एवं डायरी। सबसे पहले तो पत्र लेखन में पहला है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्रों को निमंत्रण पत्र लिखा है। नब्बे भूतनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। यहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र लिखा है, मौजूद होने के लिए पत्र लिखा है। तो प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात का सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इन अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो यहाँ पर एक मित्र को पत्र लिखा है, जन्मदिन के अवसर पर बुलाना चाहता है और वह निमंत्रण भेज रहा है। तो यह सारी बातें यहाँ पर बताई है। उसके बाद तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। यहाँ पर यह पत्र पूरा होता है। तुम्हारा मित्र साहिल साहा। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ है रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, उपस्थित यानी हाजर, आगमन यानी आना। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों दूसरा पत्र है बधाई पत्र।
तो यह सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा हुआ है। तो आगे देखिए, शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। यहाँ पर भी लिखा है पत्र, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे से ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, तो इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। विवश हो जाना, लाचार हो जाना। यहाँ पर विवश हो जाना यह मुहावरा है, तो विवश हो जाना तो लाचार हो जाना, और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मौका यानी समय। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पर यह पत्र खत्म होता है। कुछ शब्दार्थ है। सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बेबस, चिरंजीव यानी दीर्घायु। उसके बाद तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। किसी को आश्वासन देते हुए पत्र है। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखा है। आगे देखिए, मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिता से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। तो यहाँ पर महाकुंभ में चक्र फेंक में असफल हुई है, उसके पिता द्वारा उसको पता चला है। तब इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। तो प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए। शोक यानी दुख न करना चाहिए, मन में दुखी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराशा या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम दुगनी मेहनत करोगी तो अगले साल तुम अवश्य सफलता तुम्हें मिलेगी और तुम अगले जिले में, अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यहाँ पर ये पत्र पूरा होता है। उसके बाद चौथा है अनुमति पत्र। किसी को अनुमति मांगते हुए पत्र लिखा है। प्रवास में जाने की
अनुमति के लिए पिता को पत्र है। ये पता है जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। सम्मिलित यानी शामिल होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। तो यहाँ पर प्रवास में शामिल होने के लिए प्रवास जाना चाहते हैं तो उसके पिता को पत्र लिखा है। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो यहाँ पर ये पत्र पूरा होता है। उसके बाद है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक का पत्र है। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को लिखा है। आगे देखिए, देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। ये सब पता लिखा है। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA, सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तो तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8A। तो यहाँ पर यह पत्र पूरा होता है। इसके बाद शब्दार्थ है। इकलौता, अकेला, फलत, परिणामत, गुम, धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। उसके बाद है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखा है। तारीख है 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा, माननीय वर। विद्यार्थी मित्रों, ये सब पत्र आप सबको समझना है। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान, डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से यही हाल हो गया है कि वहाँ आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यह गंदगी शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश
भाई म परमार, गायत्री, मोहल्ला बड़ौदा। इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़ महोदय। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्हा कोश, जिसका लेखक है श्री रतिलाल नायक। दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवलजीत। तीसरा बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा साहित्यिक मुहावरा लौकिक कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तक के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पाइबले पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति साहा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। इस प्रकार डायरी लेखन है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दिन, नंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन, प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी तो आज के ज़माने में भी लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं वो देखेंगे। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहली विशेषता है डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। दूसरी है इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। इसके बाद डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। पहला है इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। तीसरा है डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद डायरी लेखन के उदाहरण। पहला है अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखा है। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तर से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी देर ही मैं शुल्क आदि जमा करवाने के बाद अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा ही नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। दूसरा है वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखा है। तो यह सब जो अनुभव हो गया है वह सब डायरी में लिखा है। 5 अप्रैल 2012, राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बजे
बच गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ पर यह पत्र एवं डायरी का पाठ पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह जो पाठ में जो पत्र और डायरी के बारे में जो जो माहिती दी गई है वो आपको ठीक से पूरी तरह समझना है और उसके बाद आपकी हिंदी की कॉपी में अभ्यास के जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न लिखना है।